नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के प्रैक्टिस सेट 1 को जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस बार एक वर्दी आपके नाम होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी क्वेश्चन को समझें, तभी आपको समझ में आने वाले हैं और क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व जो है ये अधिक होता है नदी के जल की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं केशिकत्व। अगला क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवृत्ति। दोस्तों, वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके अगले पार्ट को भी ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए। इससे पहले भी इसका पार्ट चैनल पर अपलोड है, उनको भी ज़रूर देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है ये देख लीजिए। n बराबर 1/t, जहाँ n जो है आवृत्ति है और t जो है आवर्तकाल है। अगला क्वेश्चन है, यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई l तब बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल t पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो t जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई l कम हो जाए तो उसके आवर्तकाल t पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो है वो भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उनमें किया जाता है प्रास्रवित तरंगों का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये क्या है? मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है एक्स किरणें का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ये रहता है 1/10 सेकेंड तक, 1 से 10 सेकेंड तक। यानी कि दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो एकॉस्टिक विज्ञान जो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। और स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो सेल्सियस पैमाने पर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? तो C/5 बराबर F-32/9 ये इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप जो है ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आभासी होता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो उसमें है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो उसमें जो है दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमता P1 व P2 है उन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हो जाएगी P बराबर P1 + P2। अगला प्रश्न जो है ये है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये किया गया हाइगेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? यह कहा था मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है, आइरिस जिसे पुतली कहा जाता है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आंख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, किसी तारे के रंग से किस बारे में पता चलता है? तो उसमें जो है उस तारे के ताप
के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरावर्तित होता है? तो वो जो है वो बैगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा जो है अधिक अपरावर्तित होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? यह सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, सेरिबेलम क्या कार्य है? तो सेरिबेलम का कार्य जो यह है शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिगामेंटस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या जो है ये 639 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है मुख्य कार्य है हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो उसमें होता है बोनापन रोग। अगला प्रश्न है, आउटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? यह है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लरो एवं उरो हार्मोन। अगला प्रश्न है, एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? यह होता है उत्तेजना के समय में अधिक उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, अंडवाहिनी की परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? तो यह करता है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? यह करता है प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, ओवरीसन से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लेरिंक्स या स्वर यंत्र। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो ये आरबीसी के द्वारा होता है, यानी आरबीसी के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीश्वसन से कितने एटीपी का अणु प्राप्त होते हैं? ये होता है 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न है, कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? क्या था? रॉबर्ट कोच ने। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और इसकी अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आप सभी पार्ट को देख लेते हैं तो 4 पार्ट इससे रिलेटेड है और इससे पहले जो 5 पार्ट चैनल पर अपलोड है, दूसरा थंबनेल लगा है उसमें बिहार पुलिस के नाम से, और इसमें जो 4 पार्ट इस थंबनेल से बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों को एक वर्दी जरूर मिलने वाले हैं। अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।